आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक्स जो हमारी जावास्क्रिप्ट होती है उसको डिस्कस करेंगे। जावास्क्रिप्ट जो है भी, और अगर जैसे किसी को जावास्क्रिप्ट आती है बेसिक से भी, उनके लिए जिनको जावास्क्रिप्ट में नहीं आती है, जावास्क्रिप्ट जो हमारी होती है वो तकरीबन वो वीकली टाइप लैंग्वेज होती है। मतलब नो एक्सप्लिसिट डेट टाइप असाइनमेंट, आपको कोई इंटीजर पहले से बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप इंटीजर डिफाइन करने वाले हैं या डिक्लेयर करते वक्त कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट और लिखेंगे और उसकी डेटा टाइप डिफाइन कर देंगे, और डेटा टाइप कैन बी स्विच डायनेमिकली। आप इसकी मतलब जैसे पहले वैल्यू 5 थी, अब उसको डायनेमिकली मूव भी कर सकते हैं कि उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया बाद में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ लॉजिकल फॉर्म। प्रिमिटिव एंड रेफरेंस। प्रिमिटिव, इसमें दो तरह की डेटा टाइप होती है। प्रिमिटिव डेटा टाइप में अपना इंटीजर, स्ट्रिंग, डबल, ये सब चीज़ें जो प्री डिफाइन होती हैं वो आ जाती हैं। और रेफरेंस टाइप में इसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं और अरेज होते हैं। वर्सेटाइल लैंग्वेज, ये हर जगह रन हो जाती है। जिस तरह हमारा, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। टर्मिनल पे भी ये आराम से रन हो जाएगी, हर जगह रन हो जाती है। और जैसे नोट जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्ट की कंसोल डॉट लॉग, ये देखिए हर जगह आराम से रन हो जाती है जावास्क्रिप्ट। वर्सेटाइल कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क। पर ये है जो इसमें मैं कर रहा हूँ ना, ये कहीं सेव नहीं हो रहा, बस जस्ट ये हमें आउटपुट दे रही है, कोई फाइल वगैरह नहीं बन रही। चलिए अब ये ज़रा थ्योरी कॉन्सेप्ट हो गया, ज़रा थोड़ी सी कोडिंग में चलता है। इसको क्लोज करते हैं। ये हमने फोल्डर ओपन कर लिया। यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक play.js की नाम से फाइल। play.js के नाम से फाइल बना दी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कॉन्स्ट। इसमें थ्री टाइप्स के रिटर्न है, थ्री टाइप्स वेरिएबल, थ्री टाइप्स वेरिएबल और कॉन्स्ट वेट। सबसे पहले कॉन्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं। कॉन्स्ट जो है हमारा कांस्टेंट होता है, उसको आप कभी अपडेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने इसमें निशान डिफाइन कर दिया, ये जो एरर दे रहा है ये वॉर का दे रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक कीवर्ड है। तो हमने ABC इसका नाम रख दिया, और इसको अगर अभी चलें तो हमारा ये वेरिएबल कंसोल डॉट लॉग ABC, हमने नोट play.js लिखा, ये रिटर्न करना है। अब हम अगर इसकी वैल्यू को अगर अपडेट करना चाहें, ABC को हमने कर दिया 7, तो ये
क्या देगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वेरिएबल है। अब यही बात करते हैं हम लेट की, सब चीज़ें सेम आएंगी। ये लेट है, इसमें ये है कि ये एरर थ्रो नहीं करेगा क्योंकि ये वैल्यू को अपडेट कर देता है। लेट और कॉन्स्ट में यही फ़र्क है। अभी बात करते हैं वार की। वार जो है हमारे होस्ट टाइम वेरिएबल होते हैं, पर ये बाकी फंक्शनलिटी इनकी सेम होती है। ये स्क्रिप्ट जो हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, उस फाइल को ब्राउज़र में सबसे पहले जो लोड होते हैं वो होस्ट टाइम वेरिएबल होता है। तो ये वार के सबसे पहले जाके इनिशलाइज हो जाते हैं ये वेरिएबल टॉप पे, होस्ट टाइम वेरिएबल इनको कहते हैं। ये हो गया हमारे 3 वेरिएबल। अब हम बात करते हैं अरे और जावास्क्रिप्ट में अरे की। और अरे है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने अरे डिफाइन कर दिया जावास्क्रिप्ट में। अरे को जैसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम देख सकते थे, 0 करके देख सकते हैं कंसोल हर किसी के इंडेक्स नंबर करके डॉट लॉग। सिंपल है, जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। अब हम ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं। obj age 25, ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, ये प्रॉपर्टीज और कीज होती हैं। इनको कॉल करने के लिए आप पहले obj लिखेंगे, देन डॉट दैट नेम। हम ऑब्जेक्ट्स को भी जैसे कि ऊपर मैंने इंडेक्स वन इंडेक्स में किया था। और फॉर लूप ज़रा सा डिफाइन कर देते हैं। फॉर लूप आम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह, चलो उसको 0 से कर दिया इक्वल टू 10 तक चला दिया। ये हमारा ए का कंसोल है। ये हमारा कंसोल फॉर लूप पे चल गया। अब बात करते हैं हम अरे को प्रिंट कराने के लिए हम मैप भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम कॉल पे नेम फंक्शन ले लें या एरो फंक्शन ले लें। अब चलने पहले एरो फंक्शन ले लें, वैल्यू आई। अब इसमें फर्स्ट में वैल्यू आती है, दूसरे में इंडेक्स आती है। और अगर हम कंसोल करें डॉट लॉग तो क्या आता है, ये हमारा पूरा अरे प्रिंट हो गया है सिर्फ ऑनलाइन में। और एरो फंक्शन और नेम फंक्शन का ये बताऊँ कि जो नेम फंक्शन होते हैं उनमें नेम बताया हमने, और फिर ये इस तरह रिटर्न करते हैं निशान। और जो हमारे एरो फंक्शन होता है यही फंक्शन होगा, बस कॉस्ट नेम।
ये सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं। ये एक लाइन में हमारा एरो फंक्शन है, ये नाम इसका, ये इसके पैरेंथेसिस और ये एरो। ऐसे भी मैं एक बात बताऊँ, या जैसे मेरे पास एक स्टेटमेंट है तो मुझे कर्ली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, या अगर आपके पास एक पैरेंथेसिस, जैसे मेरे को कोई टेक्स्ट पास कराना है तो मुझे राउंड ब्रैकेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खाली हो या दो हो तो राउंड ब्रैकेट लगाने की यहाँ पर पैरेंथेसिस में ज़रूरत है। अब जैसे कि अगर मेरे पास 2-3 स्टेटमेंट होती तो मैं इसको ऐसे करता और देन यहाँ पर रिटर्न लिखता। अगर एक ही स्टेटमेंट हो तो डायरेक्ट लिख दूँ, वो खुद ही रिटर्न कर देगा उसी स्टेटमेंट को। इसको चला के देखते हैं। कंसोल तो हमारा नहीं, हमारा चल ही रहा होगा, चलो नहीं तो लिखा console.log name1। ये हमारा ही चल रहा फंक्शन और ये हमारा नेम फंक्शन चल रहा है। सही, चलो ये होगा बेसिक्स कॉन्सेप्ट। अब ज़रा सिंक्रोनाइज और सिंक्रोनाइज फंक्शन की बात करते हैं। सिंक्रोनाइज फंक्शन और सिंक्रोनाइज, सबसे पहले असिंक सिंक्रोनाइज फंक्शन वो होते हैं जैसे कि हमारे जिसमें रिक्वेस्ट वगैरह जाए, थोड़ा टाइम लेता है। सिंक्रोनाइज होता है क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप चलता जाता है। जैसे अभी हमने जो प्रोग्रामिंग लिखी थी वो सिंक्रोनाइज वे में लिखी थी। इसमें एक कॉल बैक होता है, आप नेम फंक्शन देते हैं या वो देते हैं console.log, ये हमारा फर्स्ट कॉल बैक है। फर्स्ट सिंक्रोनाइज फंक्शन है हमारा, इसको हमने टाइम दे दिया 2000। सही है। अब कंसोल किया हमारा, अब जो ये बाहर लिख रहे हैं ये हमारा सिंक्रोनाइज है। सिंक्रोनाइज सही है। अब इस फाइल को चलाते हैं। पहले हमारा सिंक चला, फिर 2 सेकंड के बाद हमारा, अब हम इसको बंद कर देते हैं। पहले हमारा सिंक चला, फिर हमारा फर्स्ट सिंक चला, जबकि सुपर फास्ट है। उसके बाद भी हमारा पहले सिंक्रोनाइज की सारी फंक्शनलिटी चलेगी, फिर हमारी असिंक्रोनाइज की चलेगी। अब अगर हम इसको चेन बनाए, जैसे मल्टीपल हमारे वो होते हैं, तो अगर हम इसको यहाँ पर यूँ करें, इसके अंदर हम एक कोड सेट टाइम आउट लगाते हैं और हमने ये किया, इसको 1500 टाइम दे दिया और इसके रिटर्न में हमने दिया console.log। ये हमारा बिल्कुल चेन की तरह चलेगा, 1 by 1 पहले ये चलेगा देन ये चलेगा। जबकि टाइम उसका ज़्यादा है, देखा जाए तो 2000 वाले का उसका तकरीबन 2 मिनट, इसका तकरीबन 1.5 मिनट पड़ी है। पहले फर्स्ट चलेगा और सेकंड चलेगा। अगर हम बात करें तो पैटर्न की, तो डेटा के नाम से एक फंक्शन बनाएं, इसमें रिटर्न करा दें अपना न्यू प्रॉमिस। इसके कॉल बैक्स होता है प्रॉमिस का के अंदर, जिसमें रिजॉल्व जाता है हमारा और रिजेक्ट जाता है।
असिंक कोई भी फंक्शनलिटी यहाँ पर ले सकते हैं। मैं अभी इस टाइम आउट ले रहा हूँ क्योंकि अभी हम सीखने के पढ़ाई में हमारी रिजेक्ट तो होगी नहीं रिक्वेस्ट। हमारा टाइम और इसका टाइम मैंने डिफाइन कर दिया 1 मिनट। हम इसको हटा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे फैच डेटा डॉट देन डॉट लॉग। टैग जो आएगा वो हमारा रिटर्न हो जाएगा। अगर जैसे कि हमें और ऐड करना है अपना फैच डेटा तो हम यहाँ पर इसको रिटर्न कर देंगे। दोबारा रिटर्न कर देंगे और यहाँ पर हम दोबारा डॉट देन लगा देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, आपके पास जैसे फॉर एक आर्गुमेंट हो फाइल तो आपको ब्रैकेट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है और कर्ली ब्रैकेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये हमने इसको दूसरी दफ़ा सेव कर दिया हमारे पास। फिर हमारा सेकंड देन रिटर्न कराया दोबारा सेकंड। इस तरह हमारी चेन चलती ही जाएगी। सही फर्स्ट ड्रेसिंग डन डन। फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और